हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहला पॉइंट यही बना रहे हैं हम लोग कि बहुपद क्या है। देखिएगा, अगर बात की जाए कि बहुपद क्या है तो सिंपल एक डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो। देखिए मैंने क्या लिखा, बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें किनकी बात चल रही है? चर व्यंजक की घात। घात समझते हैं, पावर, है ना? घात क्या होनी चाहिए? अब पहली बात यह है कि सर पूर्ण संख्या क्या है, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं उसे कहा जाता है जिसमें संख्या कहां से शुरू हो और कहां तक चले? अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से आरंभ होकर अनंत तक जाएं उसे किस नाम से जानते हैं? पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अब बात यह है, हमने कहा बीजीय व्यंजक हो जिसमें चर व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या हो। सबसे पहली बात, घात क्या है? आपने लिखा 2 की पावर 3, ये तो कांस्टेंट है। इसमें इसे क्या बोला जाता है? आधार। और इसे क्या बोला जाता है? अब मैंने कहा चर व्यंजक, और अभी आपने पढ़ा कि चर व्यंजक का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मतलब क्या है? एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आप यूज लेते हैं। उनकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। कुल मिलाकर सिंपल याद रखना, वो बटे में ना हो, वो नेगेटिव ना हो। ध्यान आ जाएगा, वो बटे में ना हो, वो नेगेटिव ना हो। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा, 3x प्लस 2, यहां 3 लिख देते हैं, यहां 2 लिख देते हैं, प्लस, समझ में आया मैंने क्या लिखा? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x। सिंपल बोला गया, क्या एक बहुपद है? आपको यहां पावर जो देखनी है वो केवल किसकी देखनी है? वेरिएबल्स की। ध्यान से समझना, अगर आप चेक करें तो यहां x की पावर, क्या वो एक पूर्ण संख्या है? यहां x की पावर कितनी है? क्या वो एक पूर्ण संख्या है? अब बात यह आई कि जब मैं इसे तोड़ूंगा तो ये रूट 2 का भी है और ये रूट x का भी। अगर रूट को कभी भी घात के रूप में लिखा जाए तो जो रूट x है उसे घात के रूप में लिखते हैं x की पावर 1/2। इसे ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब है यहां पर x की पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है, और यहां x की पावर कितनी है? क्या 1/2 भी एक पूर्ण संख्या है क्या? तो ध्यान रखिए, मैंने सिंपल पूछा क्या ये एक बहुपद है, तो आंसर क्या है भैया? ये बहुपद। बात समझ में आई क्या? पक्का? जहां लगे कि क्लियर नहीं है वहां प्लीज बोल दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। बहुपद का मतलब अगर नाम से डिसाइड करेंगे तो कभी भी नॉलेज नहीं होगा। इसका मतलब यह है आपको इक्वेशंस देखनी है, और उन इक्वेशन में केवल किसकी बात हो रही है? चर व्यंजक की घात यानी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? और पूर्ण संख्या का मतलब है संख्या शुरू किससे हो और कहां तक जाए? जीरो से अनंत। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी एक्स वाई जेड का पावर नेगेटिव आ गया वो बहुपद नहीं है, वो बटे में आ गया वो बहुपद नहीं है। अगर वो संलग्न एक वैल्यू है, जीरो से लेकर अनंत तक कोई भी मान, तो इसका मतलब वो एक बहुपद है। सिंपल मैं आपसे ये कहता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैंने कहा 4x की पावर 10 प्लस 5, x की पावर 8 प्लस रूट 5, x की पावर 6, x की पावर 2 प्लस x, क्या एक बहुपद है? आराम से चेक करिए, क्या सभी में x की पावर एक पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल है। यहां पावर 10, यहां पावर 8, यहां पावर 6, यहां 2, और यहां कुछ नहीं तो 1। बिल्कुल ये एक बहुपद है। क्या आपको केवल बहुपद का मतलब समझ में आया? अब एक बात समझिए, अगर आपको लगता है कि सर हमें पावर की जानकारी थोड़ी कम है, अभी यहां जितना मैं सिखा रहा हूं उतना सीख लीजिएगा। मैंने अभी आपसे कहा एक टॉपिक और हम कवर करेंगे, पावर आंसर्स, घातांक और करनी, वहां पूरा पावर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, वो अलग से आपको सिखा दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये डेफिनेशन क्या था कि बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें चर व्यंजक की घात क्या हो, और पूर्ण संख्या का मतलब संख्या शुरू किससे होगी? जीरो से अनंत। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर ना तो कभी नेगेटिव होना चाहिए, ना ही कभी बटे में होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसमें सबसे पहला नाम है बहुपद, यही पढ़ा हमने। बहुपद के बारे में हमने क्या बोला
एक जो भी बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर व्यंजक होगा उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 से अनंत। अब जैसे बात यह है कि अभी हमने लिखा था √2x, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा जिनको इसका नॉलेज नहीं है, जब मैंने इसे अलग किया तो √2 अलग, √x अलग। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ये रूट है तो आप सभी जानते हैं इसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। कैसे समझाता हूं, क्या लिखा हुआ है, √36 आप सभी जानते हैं कितना होता है, 6 होता है ना। अब ये 6 बना कैसे, थोड़ा सा नए टॉपिक में मूव कर रहा हूं, जो मैंने अभी कहा था घातांक वाला। इसे मैंने क्या लिखा सुनना, क्या मैं 36 को 6 की घात 2 लिख सकता हूं, संभव है। ये वर्गमूल है, मैंने अभी कहा वर्गमूल का मतलब पावर कितना, 1/2। अब एक नियम चलता था कि अगर ऐसे घात लगी हो तो घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की गुणा किससे हो गई, 2 से 2। अब 6 की घात कितनी बची, और 6 की घात 1 का मतलब क्या होता है, इसलिए आप बोलते हैं √36 का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा आप जो ये रूट लगाते हैं ये केवल इतना लिखा है, इसका मतलब ये पावर कितनी है। आप यहां 2 लिखो भले मत लिखो, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि ये वर्गमूल यानी अंडर रूट का साइन है। सेम चीज अगर आप इसी में यहां क्या लिख दो, तो ये सिंबल बन गया घन मूल का, जैसा क्यूब रूट बोलते हैं। जितना यहां दिखता है उसी को 1 के रूप में डाल दो। इसका मतलब कहने का मतलब ये निकलता है रूट और यहां कुछ भी लिखा हो वो पावर हमेशा 1 के रूप में चली जाए। ये बात पल्ले पड़ी, तो ध्यान रखिएगा ये है इसका मतलब कि जो रूट होता है वो पावर के रूप में 1/2 है, जो क्यूब रूट होता है वो पावर 1/3 है। इवन अगर यहां 4 होता तो पावर 1/4 बन जाता। बात समझ में आया, तो n का जो भी मान है वो अपॉन के रूप में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या। अब यहां एक पॉइंट ये बनता है, एक सिंपल सा प्रश्न लिखा मैंने, ध्यान से सुनना। क्या 5 एक बहुपद है, आपको सिर्फ राइट यस या नो में आंसर देना है। क्या 5 एक बहुपद है, जवाब आ रहा है नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा 5 क्या एक बहुपद है, तो आंसर क्या है। अब मैं समझाता हूं ऐसा क्यों, थोड़ा ध्यान देना। अगर कभी भी तुमने ये चीज समझी है या सुनी है, किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका पूरा मान हमेशा कितना होता है, किसी की भी घात। इसका मतलब है तुमने कहा सर मैंने तो लिखा 1000 की घात 0, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, तो किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या मैं इस 5 को 5x की पावर 0 लिख सकता हूं, अभी तो बोला किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो कितना रहता है, 1। इसका मतलब इस पूरे का मान कितना हो गया, और 5 को 1 से गुणा किया तो क्या उसके मूल मान पर कोई फर्क पड़ा, नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ कनेक्ट किया 5x की पावर 0, क्या x यहां चर व्यंजक है, पावर कितनी है, क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, तो लागू हो गया ना सर। इसका मतलब प्रत्येक कांस्टेंट एक बहुपद है। बात पल्ले पड़ी, मैंने क्या बोला, प्रत्येक कांस्टेंट एक बहुपद है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट उठाइएंगे आप तो प्रत्येक कांस्टेंट को आप इस रूप में लिख सकते हो ना। सेम मैं आपसे कहूं क्या -2 एक बहुपद है, जवाब क्या है, है। कैसे है, तुमने दिमाग क्या लगाया, -2, अरे -2 तो एक कांस्टेंट मान है भाई, पावर चर व्यंजक की देखते हैं कांस्टेंट की नहीं देखते हैं। तो क्या मैं इस -2 को -2x की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, चेक करिए क्या यहां भी चर व्यंजक की घात 0 है, क्या वो एक पूर्ण संख्या है, क्या उसमें माइनस लगा हुआ है क्या, तो देखना तो उसको था ना। आप कांस्टेंट को मत देखिए, मैंने अभी कहा प्रत्येक कांस्टेंट मान एक बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक कांस्टेंट को आप इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई क्या, तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक अचर बहुपद या अचर व्यंजक एक बहुपद होता है, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा ना।
प्रत्येक अचर व्यंजक एक बहुपद होता है।